राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को समन किया है और कोर्ट में अपीयर करने को कहा है कि क्यों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो 5 समन ईडी ने उनको दिए वो उस पर क्यों नहीं गए, कि जो 5 समन ईडी ने इशू किए ये 100% गैर कानूनी थे। ईडी का इन चिट्ठियों को जवाब ना देना यह बात दिखाता है कि ईडी के पास कोई आधार नहीं है इन समन्स की लीगैलिटी को प्रूव करने का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से करारा झटका लगा है। ईडी द्वारा पूछताछ के लिए लगातार बुलाए जाने के बाद सीएम केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे थे। इसके बाद ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इसकी शिकायत की थी। अब कोर्ट ने उन्हें 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। दरअसल ईडी ने शराब घोटाले में पूछताछ के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल को 5 बार समन भेजा था। ईडी ने पूछताछ के लिए 2 नवंबर 2023, 21 दिसंबर 2023, उसके बाद इस साल में 3 जनवरी 2024, 18 जनवरी 2024 और 2 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि वे पूछताछ में सहयोग नहीं किए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा भेजे गए समन को राजनीतिक साजिश बताते रहे हैं। वे ये भी सवाल करते रहे हैं कि मुख्यमंत्री को ईडी किस हैसियत से पूछताछ के लिए बुला रही है। अरविंद केजरीवाल कहते रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है ताकि वे लोकसभा चुनाव में अपनी आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार न कर सकें। लगातार 5 बार समन को नजरअंदाज करने के बाद आखिरकार ईडी ने 3 फरवरी 2024 को कोर्ट का रुख किया। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दीपिका मल्होत्रा ने मामले का संज्ञान लिया और उन्हें 17 फरवरी को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को समन किया है और कोर्ट में अपीयर करने को कहा है। हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं और हम इस मैटर में जो ऑनरेबल कोर्ट है राउज एवेन्यू कोर्ट, उसके कोर्ट के सामने अपना पूरा पक्ष रखेंगे कि क्यों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो 5 समन ईडी ने उनको दिए वो उस पर क्यों नहीं गए। नंबर 1 और सबसे महत्वपूर्ण, हम ऑनरेबल कोर्ट को ये बताएंगे, हम न्यायालय को ये बताएंगे कि जो 5 समन ईडी ने इशू किए ये 100% गैर कानूनी थे। हर समन आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने लिखित रूप में उस समन में क्या क्या गैर कानूनी है ईडी को बताया। ईडी से कई सवाल पूछे, लेकिन कभी भी ईडी का इनमें से किसी भी मुद्दे पर जवाब नहीं आया और ना ही 5 चिट्ठियों के बावजूद ईडी ये साबित कर पाई कि उनके समन्स गैर कानूनी नहीं है, उनके समन्स इल्लीगल नहीं है। तो ये जैसा कहते हैं कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। ईडी का इन चिट्ठियों को जवाब ना देना ये बात दिखाता है कि ईडी के पास कोई आधार नहीं है इन समन्स की लीगैलिटी को प्रूव करने का। दूसरी बात, हम राउज एवेन्यू कोर्ट को यह भी पूरा सीक्वेंस बताएंगे कि किस तरह से पहले भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ईडी अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद ईडी का समन आ जाता है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये समन किसी लीगल आधार पर नहीं भेजा जा रहा, ये समन किसी जांच के लिए नहीं भेजा जा रहा, ये एक राजनीतिक साजिश है जिसके तहत ये कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के ऑफिस बुला के अरेस्ट कर लिया जाए। ऐसा कैसे हो जाता है कि एक दिन भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके अगले दिन एक समन आ जाता है।
भारतीय जनता पार्टी की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद दूसरा समन आ जाता है, तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तीसरा समन आ जाता है। तो जो इन समन्स का भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के साथ कोरिलेशन है और जो अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की, गिरफ्तार करने की साजिश है, यह भी हम कोर्ट के सामने रखेंगे। तीसरी बात जो हम माननीय न्यायालय के सामने रखेंगे, यह सवाल जो हम ईडी से बार बार पूछ रहे हैं कि 2 साल से इस तथाकथित शराब घोटाले की जांच चल रही है, ऐसा क्या हो गया कि जस्ट लोकसभा चुनाव से पहले समन पे समन, समन पे समन, समन पे समन भेजे जा रहे हैं। 2 साल तक ईडी का कोई इंटरेस्ट नहीं था अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ करने में, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव आता है, करीब आता है, प्रचार का समय आता है, तब अरविंद केजरीवाल जी को समन पर समन भेजा जा रहा है। तो हम माननीय न्यायालय के सामने अपनी गहरी शंका को रखेंगे कि यह समन अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए और उनके प्रचार को रोकने के लिए है। चौथी बात जो हम माननीय न्यायालय के सामने रखेंगे कि किस तरह से जब से ये ईडी के समन भेजे जा रहे हैं, साथ ही साथ दिल्ली की चुनी हुई सरकार गिराने की साजिश हो रही है, ऑपरेशन लोटस की शुरुआत हो रही है। कुछ लोग हमारे विधायकों के पास पहुंच रहे हैं, उनको पैसों की ऑफर दे रहे हैं, उनको टिकटों की ऑफर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तो ईडी का समन आ गया, अब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार होंगे और हम सरकार तोड़ देंगे। तो ये चौथी और महत्वपूर्ण बात है जो हम माननीय न्यायालय के सामने रखेंगे। पांचवी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम माननीय न्यायालय के सामने रखेंगे, वो है पिछले 2 दिन का घटनाक्रम जो हमने ईडी को एक्सपोज किया, उनकी सच्चाई को एक्सपोज किया और पूरे देश के सामने रखा कि किस तरह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट बयानों के ऑडियो गायब कर रहा है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के बावजूद ऑडियो नहीं है इंटेरोगेशंस का, उस ऑडियो को डिलीट कर दिया गया है, किस तरह विटनेसेस कह रहे हैं कि रिटन स्टेटमेंट में और जो उन्होंने वहां पे बोला था उसमें अंतर है। इसको भी हम कोर्ट के सामने रखेंगे क्योंकि माननीय न्यायालय को यह पता होना जरूरी है कि आज के दिन ईडी कोई जांच नहीं कर रही है, ईडी कोई सत्य तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रही है। आज ईडी का सिर्फ एक मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ईडी का प्रयोग करके अरविंद केजरीवाल को कुचलना चाहती है। आज ईडी का प्रयोग करके अरविंद केजरीवाल की सरकार को बदनाम करने की कोशिश है, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोशिश है और अरविंद केजरीवाल को किसी ना किसी तरीके से उनको राजनीतिक तौर पे खत्म करने की कोशिश है। तो ये सारा षड्यंत्र हम माननीय न्यायालय के सामने रखेंगे कि इस देश के देश के कोर्ट्स को, न्यायालयों को पता होना चाहिए कि किस प्रकार से केंद्र सरकार अपनी एजेंसीज, खास करके ईडी और सीबीआई का अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ उपयोग कर रही है। थैंक यू। मैम, एक सवाल है, कोर्ट का ऑर्डर की कॉपी भी आ गई है। आदेश में लिखा गया है कि ईडी के पास केजरीवाल जी को पूछताछ करने के लिए पर्याप्त तथ्य मौजूद थे, इसलिए उनके समन ठीक थे। ये ऑर्डर की कॉपी में ये लिखा गया है, कोर्ट की कॉपी में। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक कोर्ट के सामने हमारा पक्ष गया नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा, हम एक सूचनाबद्ध तरीके से जो कुछ भी घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में घटा है, कौन से वो तथ्य हैं जो दिखा रहे हैं कि ये एक राजनीतिक साजिश है,
किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ईडी के समन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किस तरह से ईडी ने ऑडियो को डिलीट किया है, किस तरह से ईडी अब छापे मार रही है, यह भी नहीं बता रही कि किस केस में छापे मार रहे हैं। तो यह पूरा पक्ष राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने रखा जाएगा। एक सवाल छोटा सा, उत्तर दक्षिण के बीच जो फंड एलोकेशन है उसको लेकर जंग छिड़ी है, नौबत यहाँ तक आ गई। कर्नाटक सरकार के जो लोग हैं उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, आप भी दिल्ली की वित्त मंत्री हैं, इसे कैसे देखती हैं? देखिए, दिल्ली के साथ तो फाइनेंशियल इनजस्टिस अनंत काल से होता आ रहा है। दिल्ली सरकार का शेयर ऑफ इनकम टैक्सेस तकरीबन 15,000 करोड़ है, लेकिन दिल्ली को केंद्र सरकार से मात्र 950 करोड़ रुपए मिलते हैं। और मैं आपकी सूचना के लिए आपको यह भी बता दूं कि करंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भी ये चिल्लड़ भी जो केंद्र सरकार दिल्ली के लोगों को देती है वो भी उन्होंने नहीं दिया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार का तरीका है कि जहां जहां विपक्ष है उनको किसी ना किसी तरीके से टारगेट करते हैं।